यस, ऑडिबल। ओके, देखो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आए हुए हैं, उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो अभी एसटीसी का एग्जाम है और बहुत सारे एग्जाम्स हम देखते हैं, उनमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज, वो हमारा टॉपिक कौन सा है? टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस। ठीक है, हमने इंग्लिश में पहला जो टॉपिक पढ़ा है वो कौन सा टॉपिक पढ़ा है? टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस। तीन टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसको हमने अच्छे से डिस्कस भी किया है, कैसे कौन सा टेंस यूज आता है, वो भी सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। अगर आपको नहीं आता है तो सबसे पहले वीडियोस देखिएगा टेंस के, और आपको क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने आज जो टॉपिक लिया है टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस पे 20 या 22 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में। जो अभी मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए, जिनका टफ लेवल भी नहीं लिया है और बिल्कुल इजी लेवल भी नहीं लिया है, पर शुरुआत में आपको ये सब चीजें आनी जरूरी है। ठीक है, इसी को देखते हुए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द सन शाइन ड्यूरिंग द डे। आपको भी पता है कि सन यूनिवर्स में एक है, बहुत सारे सन है नहीं, तो आर्टिकल हमने द यूज किया। देखो हर चीज समझा रहा हूं मैं, आर्टिकल द यूज किया। शाइन एक वर्ब है, चमकना। शाइन मतलब होता है चमकना। ड्यूरिंग द डे, दिन में, पूरे दिन में चमकता है, ये हम जानते हैं। तो ये एक तरह से क्या है? ट्रुथ है। क्या है सेंटेंस में? ये ट्रुथ है। ट्रुथ समझ गए आप? ट्रुथ मतलब ये सत्य है। तो सत्य को हम किस में लिखेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर मैं बात करूंगा आपके सामने, प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ये आप लोगों को बताया था हमने। ठीक है, और इसका अगर आपको दो स्ट्रक्चर लिखाए थे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस भी यूज करेंगे हम, कि एस ईएस कहाँ आएगा और ये कहाँ आएगा। अभी सिंपल आइडिया दे देता हूं। अगर सब्जेक्ट आपका क्या है बेटा? सिंगुलर है। क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब में आपको क्या लगाना है? एस या ईएस लगाना है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस ईएस लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा शी टेक टी, ठीक है, तो वह चाय पीती है, तो नॉर्मल सेंटेंस है, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे, यस और नो। ठीक है, अब शी सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। अब वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसमें एस या ईएस लगा देते हैं। तो टेक का क्या हो जाएगा बेटा? टेक्स हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह मैंने अगर आपके यहाँ पे लिखा ऑल गर्ल्स, ठीक है, मैंने लिखा ऑल गर्ल्स टेक टी, सभी लड़कियां जो है वो चाय पीती है, तो यहाँ पे ऑल गर्ल्स, सभी लड़कियां, सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। वर्ब प्लूरल होते हैं, उसमें क्या एस यस आता है क्या? नहीं, तो ये क्या रहेगा? टेक ही रहेगा। ऑल गर्ल्स टेक टी। तो आपको समझ आ गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस तरह से हम यूज करेंगे। जो सत्य सेंटेंस होते हैं, जो ट्रूथ होते हैं, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। क्लियर? अब आपके सामने ये एग्जांपल लिखा है, हाई कोर्ट एलडीसी में पूछो भाई 2019 में। देखो इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो हमने बेसिक पढ़े। यहाँ पे लिखा है 10 सन, एक सन है जो चमकता है। कहाँ चमकता है? ड्यूरिंग द डे, दिन में चमकता है। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा करेक्ट फॉर्म ऑफ क्या होगी, तो आप आराम से आसानी से बता सकते हो। क्या हो जाएगा सर? शाइन का शाइन ही रहेगा, पर सिंगुलर है तो हम वर्ब भी क्या कर देंगे? सिंगुलर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? शाइन्स हो जाएगा। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आंसर कैसे आ रहा है। जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी शायद समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा मैंने, माई फादर लीव फॉर ऑफिस। मेरे पिताजी ऑफिस के लिए गए या जाते हैं एट 9 AM डेली। देखो आगे वर्ड क्या लिखा है? डेली। रोजाना जाते हैं। रोजाना जाते तो क्या है? रूटीन काम है। रूटीन काम है मतलब रेगुलर जा रहे हैं, रिपीटिव टास्क में जा रहे हैं। जब भी आपके पास रिपीटिव टास्क आता है या रूटीन वर्क आता है, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। प्रेजेंट सिंपल में वही वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे माई फादर एक एक, बहुत सारे पिताजी है मेरे, एक ही है, तो वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर करेंगे तो लीव का क्या हो जाएगा? लीव। वेरी गुड, लीव का क्या हो जाएगा? लीव। और यहाँ पे लीव्स क्यों यूज किया हमने? क्या आ रहा है? डेली वर्ड आ रहा है। ये पीएसआई का क्वेश्चन है, पुलिस सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है। देखो आप इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम लोग इसमें भी गलतियां कर देते हैं। ये क्वेश्चन ही आपका रैंक बढ़ाएगा, तो ध्यान रख लेना। इन सब चीजों को आपको बहुत प्रॉपरली पढ़ना है। इंग्लिश को इतना यू छोड़ के नहीं जाना। इजी है, कर सकते हैं आप लोग, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, और ये कोई टाइम आता है तो उसके साथ अगर प्रीपोजिशन की बात करोगे तो भी 8 आएगा। ठीक है, और माई फादर, इसके साथ आंसर क्या हो जाएगा? लीव्स हो जाएगा। नेक्स्ट, दे लुक आफ्टर ऑर्फन सिंस 1999। देखो लुक आफ्टर, एक मैंने आपको प्रीपोजिशन के अंदर फ्रेज भी पढ़ाई थी। लुक आफ्टर का मीनिंग होता है टेक केयर करना, किसी की देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दे लुक आफ्टर ऑर्फन्स। उनकी देखभाल किसने करी? मतलब लुक आफ्टर ऑर्फन्स, जो अनाथ हो गए थे उनकी देखभाल उन्होंने करी। ठीक है, दे कब से? सिंस 1999।
1999 से लेके अभी तक वो उनकी क्या कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं या लुक आफ्टर कर रहे हैं। ठीक है, ये कब पूछा हुआ है, सीईटी 2023 में, इसी साल सीईटी जो हुआ था उसमें पूछा था। अब यहाँ पे मैं आपसे करेक्ट फॉर्म पूछूंगा तो आप क्या बताओगे, सर मैंने आपको आपको एक टेंस पढ़ाया था, याद होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब भी सिंस फोर के साथ अगर टाइम आ जाता है तो हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बेटा यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, बोलो एक बार आप, दे हैव बीन, लुक का क्या हो जाएगा, दे हैव बीन लुकिंग। ठीक है, तो दे हैव बीन लुकिंग क्यों आया, सिंस फोर आ रहा है, सिंस फोर के बाद टाइम आ जाता है तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने यहां पे मैंने क्या यूज किया, दे हैव बीन लुकिंग। क्लियर, गॉट इट। चलो नेक्स्ट, अगर यहाँ पे 1999 नहीं होता, ठीक है, तो मैं सिंस यहाँ होता सितंबर या ऐसा कुछ, वो भी तो भी आता, मैं बोलता 3 मंथ या 3 इयर्स होते हैं, 3 साल से वो देखभाल करे, तो हम यहाँ पे सिंस यूज नहीं करके क्या यूज करते हैं, 4 यूज करते हैं। हम फिर क्या यूज करते हैं, 4। ये भी हमने पढ़ा था। एक पॉइंट ऑफ टाइम की अगर बात करेंगे तो सिंस आएगा, और एक पीरियड ऑफ टाइम की अगर बात करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। पढ़ा था ना हमने ऐसे, याद आ रहा है थोड़ा बहुत तो, ठीक है। जिसने टेंस पढ़ा है उसको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और जिसका टेंस क्लियर नहीं है उसको पहले टेंस क्लियर करेंगे। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन जो करा रहा हूं वो तो चीजें पता चल रही है कि ऐसा है तो ऐसा करना है। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा करना है। सिंस फोर के साथ टाइम आ जाए तो आपको क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हैज बीन हैव बीन आता है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने क्या यूज किया, दे है तो हैव किया, या शी होता तो क्या करता, हैज। ठीक है, नेक्स्ट, आई विजिट हिम नेक्स्ट मंथ, मैं उसको विजिट करूंगा, उसके घर पे या उसके पास जाऊंगा, कब, नेक्स्ट मंथ। कब जाऊंगा, अगले मंथ। अगले मंथ का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर कौन सा आएगा, फ्यूचर सिंपल। ठीक है, क्यों आएगा फ्यूचर सिंपल, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है। वेरी गुड, नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट के साथ टाइम दिया है बेटा, नेक्स्ट के साथ टाइम दिया है कि नहीं दिया है। जब भी नेक्स्ट के साथ टाइम दिया है, फ्यूचर टाइम दिया है, तो हम आंसर भी किस में यूज करेंगे, फ्यूचर में। तो क्या आएगा बताओ, आई शैल विजिट। ठीक है, ऐसा हमने टेंस में पढ़ा था। तो आपको क्या याद रखना है, आप जो बात सुन लो, जब भी फ्यूचर टाइम देता है, जैसे मैंने बोला नेक्स्ट आ गया, टुमारो आ गया, ये सारे टाइम आ जाते हैं, तो आपको क्या यूज करना है, फ्यूचर टेंस यूज करना है। फ्यूचर में क्या यूज करते हैं, विल और शैल, और विल शैल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, विल शैल के साथ आई के साथ क्या आता है, शैल, फिर उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। समझ आ रहा है, याद हो रहा है। ठीक है, देखो ये एज अ रिवीजन क्लास के रूप में लेनी है आपको। एज सुन एज, जैसे ही हो, ही ईट, ही वेंट फॉर अ वॉक, जैसे ही वो वॉक पे गया और उसने अपने आप को क्या करने लग गया, एज सुन एज ही, जैसे ही गया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, ही वेंट फॉर अ वॉक, तो वेंट लिखा है, गो नहीं लिखा है। वेंट मतलब कौन सी फॉर्म हो गई, गो वेंट गॉन। ठीक है, वेंट मतलब कौन सा टेंस हो गया, पास्ट। ये बात किसकी कर रहा है, पास्ट में, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का कोई लेना देना नहीं, इट्स आएगा नहीं। ठीक है, हैज हैव भी, हैज हैव किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, ये भी आएगा नहीं। और हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो भी यूज किया है हमने, हैज इटन, हैव इटन होता है, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, ये काट दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्यूचर, फ्यूचर की भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस पास्ट में है, क्यों कैसे पता चला पास्ट में, वहां पे क्या दिया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी, सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ही हैड इटन एज सुन एज ही हैड इटन, जैसे वो कंप्लीट किया, और ही वेंट फॉर अ वॉक, जैसे उसने अपना खाना कंप्लीट किया, फिर वो जल्दी से जल्दी वो कहाँ गया, वॉक पे गया। क्लियर, समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट, इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन है। अब आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे, इसमें आपको क्या करना है, टेंस का आइडेंटिफाई करना है कि सर कौन सा टेंस है। ठीक है, कौन सा टेंस में सेंटेंस लिखा है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, या पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, ये आपको पहचानना है। क्लियर बेटा। अब यहाँ लिखा, आई सी अ फ्लैट स्ट्रेच ऑफ अ ग्राउंड, मैंने देखा बहुत फ्लैट स्ट्रेच था ग्राउंड का। ठीक है, या मैं देखता हूँ, मैंने मतलब आई सी, देखता हूं मैं। ठीक है, ऐसा, अ फ्लैट स्ट्रेच ऑफ अ ग्राउंड, ग्राउंड क्या एकदम क्या हो गया, फ्लैट स्ट्रेच कर दिया है उसको। ठीक है, तो सी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये आपका क्या है, और ये पूरा का पूरा आपका क्या है, तो ये कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है। अभी हमने आते ही मैंने प्रेजेंट सिंपल का लिखा था, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। ठीक है, कौन सा टेंस हो गया,
प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर, समझ आया ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो। कौन सा टेंस लिखा है? आई गेट अप अर्ली, मैं उठा, गेट हुआ, गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गॉट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉटन भी होती है और गॉट भी होती है। तो बेटा यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है? सब्जेक्ट, और बाकी का सारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये भी कौन से टेंस का स्ट्रक्चर हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहाँ आईएनजी लिखा है? ये सब्जेक्ट लिखा है, ये वर्ब लिखी है, ये ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। और उसके आगे की सिचुएशन बता रहा है, आई गेट अप अर्ली, मैं उठता हूँ, एंड ईट माई ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, और लिसनिंग टू द रेडियो, मैं रेडियो को सुनता हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये सेंटेंस का तो सुनता हूँ ता आ रहा है, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल दिख रहा है कैसे? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गया। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? देखो लिस्टिंग, हाँ आईएनजी में लिस्टिंग आता है, पर आई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी आता है, मैं मानता हूँ। और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी तो आती है, इजेमार। क्या यहाँ पे इजेमार लिखा है? जैसे मैंने लिखा, आपके लिए एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, ध्यान रख सुनना। स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। मैंने क्या बोला? स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट सिंपल, वेरी गुड। क्योंकि स्मोकिंग आपको यूं लग रहा है कि सर आईएनजी आ रहा है स्मोकिंग में, पर आईएनजी सेंटेंस के शुरुआत में आ रहा है, बाद में थोड़ी आ रहा है। स्मोकिंग इज आ रहा है मेन वर्ब, तो स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। तो यहाँ पे आईएनजी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर आईएनजी आए, आई एम स्लीपिंग, आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग, आई एम राइटिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्योंकि इसके बाद इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इजेमार के साथ क्या आता है? आईएनजी। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। जिन बच्चों ने ये पढ़ रखा है उनको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आई होप कि जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट। वो रात बहुत ज्यादा ठंडी थी। कौन सा टेंस है? वेरी गुड। अब ऐसा तो नहीं सर वॉज वर आ रहा है, कंफ्यूज कर रहा हूँ, एग्जाम के क्वेश्चन इतने आसान नहीं आएंगे। मैं बोलता हूँ आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, तो आप क्या बोलोगे? सर पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि वॉज वर्ड के साथ क्या आ रहा है? आईएनजी आ रहा है। बट यहाँ वॉज वर्ड के साथ आईएनजी दिया है उसने? नहीं, वॉज ही दिया है। वॉज ही क्या है? मेन वर्ब है। वॉज क्या है? मेन वर्ब है। तो जब वॉज मेन वर्ब होती है तो आपको याद रखना है। देखो ये बताता हूँ कुछ वर्ब, ये मैंने क्लास में मेरे प्रीवियस वीडियो में है, आप लोग देख सकते हो। ये 3 वर्ब होती है। जैसे मैंने गो लिखा, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। थर्ड क्या होती है बेटा? गॉट। इतना आप जानते हो, ठीक है। अब मैंने कहा कि इजेमार को अगर मैं मेन वर्ब मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? इजेमार को मेन वर्ब, तो इसकी पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉज और वर्ब। और इसकी परफेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बी। इस फर्स्ट फॉर्म को हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म को कौन सी बोलते हैं? पास्ट। और थर्ड फॉर्म को कौन सी बोलते हैं? फ्यूचर फॉर्म नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। बहुत बार बता रखा है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म। तभी तो हम परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने मेन वर्ब में बताया। ये हेल्पिंग वर्ब को जब मेन वर्ब मान लिया जाता है, अगर इजेमार के साथ आईएनजी आ रहा है तो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस है। पर इजेमार को मेन वर्ब माना है, वॉज वर्ब को मेन वर्ब माना है, तो ये प्रेजेंट में होगा, ये पास्ट में होगा। ध्यान है रहेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और बता देता हूं। देखो मैंने लिखा शी इज इन द रूम। मैंने क्या लिखा? शी इज इन द रूम, वो कमरे में है। शी क्या है बेटा? सब्जेक्ट। इन द रूम क्या है? ऑब्जेक्ट। इज क्या है? अब आपको लग रहा है हेल्पिंग वर्ब है, पर हेल्पिंग वर्ब तब होती है जब इसमें मेन वर्ब होता है। मैं लिखता शी इज स्लीपिंग इन द रूम, तो स्लीपिंग तो लिखा ही नहीं मैंने, अब इजी लिखा है। अब मेन वर्ब तो मैं खा गया, तो मेन वर्ब है ही नहीं, तो इज क्या है? आपकी मेन वर्ब हो गई। तो इज मेन वर्ब हो गई, तो इसको हम कौन सी मानेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान ली, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल। समझ आया? यस और नो? अगर ये लिखा होता शी इज स्लीपिंग इन द रूम, तो कौन सा टेंस होता? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वेरी गुड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता। क्लियर? समझ में आ रहा है? रमेश, सुरेश, अनीता, सुनीता, सबको ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पे बेटा अब हम बात कर रहे हैं कि ये कहाँ आ गए? एक ज्यादा आ गए,
हाँ यहाँ पे इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट, बहुत ज्यादा क्या था, ठंडा था। तो ये वॉज क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, क्योंकि आईएनजी तो नहीं आ रहा है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, कौन सा टेंस हो गया ये, पास्ट सिंपल। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल। यस और नो। ठीक है बेटा, हॉनेस्टी इज स्वीट, नहीं सॉरी हॉनेस्टी नहीं, हनी इज स्वीट। हनी मतलब क्या होता है, शहद। शहद कैसा होता है, मीठा। हनी सब्जेक्ट हो गया, स्वीट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इज क्या है, मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब में इसको कौन सी वर्ब देंगे, फर्स्ट फॉर्म। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल। वेरी गुड, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल। समझ आ गया, नोट कर रहे हो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समझ आ रहा है, अब तो प्रॉब्लम नहीं है, पहली क्लास है तो भी समझ आना चाहिए। आई हैव अटेंडेड योर क्लास, मैंने आपकी क्लास अटेंड की। आई हैव अटेंडेड योर क्लास, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। हैज़ के साथ मेन वर्ब आ जाती है, हैज़ के साथ मेन वर्ब आती है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट बेटा। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एसटीसी में। ठीक है, अब इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना आप। ठीक है, मैं आज शेयर करूंगा इसको। शी वॉज प्लेइंग, अब ये आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ये मेन वर्ब में आईएनजी और वर्ब वर्ब आता है तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, आइडेंटिफाई कर रहे हो टेंस, अच्छे से समझ आ रहा है। इधर वाला ये भी समझ आ गया आपको, इज एम आर वॉज वर्ब समझ आ गया, ये समझ आ गया, ये भी आपको पता चल गया। चलो हम नेक्स्ट, अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 होगा, 11वां नंबर है ना, 12, ठीक है। चलो 12वां नंबर क्वेश्चन आगे। राम टोल्ड में, राम ने मेरे से कहा, टोल्ड आ रहा है, सेंटेंस क्या है, पास्ट में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नो एरर लिखा है तो एरर पहचाननी है, इसमें क्या गलती है वो आपको पहचानना है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपने पढ़ा होगा, कभी टोल्ड लिखते हैं, सेड टू को हटा के टोल्ड लिखते हैं, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा, उसमें बताया था मैंने। ठीक है, सेड टू को हटा के क्या लिखते थे, टोल्ड। राम टोल्ड मी दैट, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यही पढ़ा ना, राम सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या करते, दैट करते, सेड टू का क्या कर दिया, टोल्ड मी दैट। ठीक है, ही डज नॉट नो मी, क्या गड़बड़ है, वेरी गुड, क्या आएगा, देखो सेंटेंस किसमें है, पास्ट में है, तो आगे भी रिजल्ट भी किसमें होगा, पास्ट में। डू डज किसमें आता है, प्रेजेंट में, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, डू डज की जगह, डज की जगह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिड, क्या हो जाएगा, डिड नॉट नो मी। ठीक है, और डिड के साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, तो नो का क्या रहेगा, नो, और नो के एन और डब्ल्यू, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, न्यू, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, नो। नो मतलब क्या होता है, जानना, क्लियर, कोई डाउट है यहां तक, नहीं। डिड आया, क्यों आया, समझ आ गया सर, सेंटेंस पास्ट में तो आंसर भी पास्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बाय दिवाली आई वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 सालों से उस ऑफिस में क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। दिवाली से आई वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 ईयर्स। अभी शुरुआत में जब हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था सिंस 1999, तब मैंने बताया था सिंस 4 के बाद अगर टाइम आ जाता है तो हम कौन से टेंस को प्रायोरिटी देते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस को। ठीक है, तो बाय दिवाली आई वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 10, नहीं सॉरी फॉर 10 ईयर्स, तो बताओ आर आएगा, हैड आएगा, हैड बीन आएगा, या शैल हैव बीन आएगा, क्या आएगा। मैंने टेंथ की क्लासेस पढ़ाई थी तब मैंने बताया था अच्छे से, अगर आपने नहीं पढ़ी तो एक बार टेंथ की क्लासेस लेना। बाय के साथ दिवाली दिया है, बाय प्रीपोजिशन के अगर साथ कभी भी टाइम दे देता है, बाय प्रीपोजिशन के साथ कभी भी टाइम दे देता है बेटा, तो ध्यान रखना, फ्यूचर टेंस का हम यूज करते हैं। ठीक है, बाय दिसंबर यू विल क्रैक दिस पेपर, दिसंबर तक आप क्या कर लोगे, इस पेपर को क्रैक कर दोगे। ठीक है, तो बाय प्रीपोजिशन के साथ टाइम देता है, और यहाँ पे सिंस 4 के साथ भी टाइम दिया है,
तो फ्यूचर भी आएगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आएगा। ठीक है, हैव बीन वर्किंग, ये तो सिंस 4 की वजह से आ गया, सिंस 4 की वजह से हैव बीन वर्किंग आ गया। ठीक है, और बाय की वजह से, बाय के साथ टाइम की वजह से हमने क्या यूज कर लिया, शैल। आंसर क्या होगा, शैल हैव बीन। वापस बताता हूं, बाय के साथ टाइम दिया है तो फ्यूचर टेंस का यूज किया, सिंस 4 के साथ टाइम दिया है तो हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज किया, तो हैव बीन वर्किंग। क्लियर, यस और नो? नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, शैल हैव बीन। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ। अब देखना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, यहां पे क्या लिखा है, द चीफ गेस्ट विथ उसकी वाइफ, चीफ गेस्ट के साथ उसकी पत्नी। मेन आदमी कौन है हमारे लिए, चीफ गेस्ट है उसकी पत्नी। चीफ गेस्ट है हमारे लिए मेन आदमी, तो उसकी पत्नी से हमें क्या लेना देना, उसकी बच्चों से क्या लेना देना। तो मुख्य आदमी चीफ गेस्ट है, तो हम वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, चीफ गेस्ट के अकॉर्डिंग। चीफ गेस्ट एक होता है, बहुत सारे होते हैं, एक होते हैं, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ बताओ क्या आएगा, हैव प्लूरल है, ये तो नहीं आएगा। आर प्लूरल है, ये भी नहीं आएगा। द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ लेफ्ट दिस ऑफिस। देखो कहां क्वेश्चन आया, या आरजेएस में क्वेश्चन आया है, राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज में पूछा हुआ क्वेश्चन। सोचो आप, जुडिशरी में पूछा हुआ क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, पता चल गया, पता चल गया। यहाँ हैज लेफ्ट आएगा या लेफ्ट आएगा। सेंटेंस में कहीं पे भी पास्ट की बात करी है क्या, कहीं पे सेंटेंस में पास्ट की बात करी है क्या बेटा, नहीं करी है ना, तो सेंटेंस में पास्ट की बात नहीं करी, तो ये भी हम आंसर नहीं लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, हैज लेफ्ट। चीफ गेस्ट और उसके वाइफ क्या हो चुके हैं, वहां से जा चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई बाय अ कार लास्ट मंथ। ये क्वेश्चन पोस्टल असिस्टेंट एग्जाम में आया 2017 में। ये क्वेश्चन कब पूछा है, पोस्ट असिस्टेंट में। ठीक है, हाँ बेटा, आई बाय अ कार लास्ट मंथ, उसने कार खरीदी, कब खरीदी, वेरी गुड। ये लास्ट आ रहा है तो सेंटेंस कब आएगा, पास्ट में, तो यहाँ पे बाय का क्या हो जाएगा, वो अब सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, BOUGHT, बॉट। क्या हो जाएगी, बॉट। समझ आया, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। और ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ, यस और नो? चलो आगे, एट दैट नाइट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने के, ये समझ आ गया ना यहां तक? ठीक है, अब देखना, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। एट दिस टाइम आई टीच इंग्लिश। इसका ये मतलब है इस समय, एट दिस टाइम, इस समय मैं क्या कर रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ऐसे ही लिखूंगा बेटा, यस और नो? क्यों लिखा एम टीचिंग, क्योंकि यहां पे क्या दिया, एट दिस टाइम, मैं इस समय इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अगर मैं यहां पे ऐसा लिखता है, एट दैट टाइम, मैं एट दैट टाइम आई टीच इंग्लिश। ठीक है, मैं उस समय, दैट टाइम का मतलब मैं उस समय इंग्लिश पढ़ा रहा या पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था, तो क्या आ जाएगा, आई वॉज टीचिंग हो जाएगा। यहां पे दिस टाइम की वजह से मैंने कंटिन्यूअस यूज किया, या दैट टाइम की वजह से मैंने पास्ट यूज किया। दिस टाइम की वजह से प्रेजेंट और दैट टाइम की वजह से पास्ट यूज किया। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है, दोनों सेंटेंस समझ आ गया। अब यहां पे चलते हैं, एट दैट टाइम, उस समय, ही हैड बीन राइटिंग, वह लिख रहा था, अ नॉवल, एक पत्र लिख रहा था, फॉर 2 months, 2 महीनों से। अब आपसे पूछा है, इसमें एरर नहीं पूछी है, इसमें कौन सा टेंस क्वेश्चन पूछा, बहुत इजी पूछ लिया आपके लिए। अभी मैं समझा भी दिया, दैट आ रहा है तो पास्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया। और यहाँ पे सिंस 4 के साथ टाइम दिया है ना बेटा, तो परफेक्ट यूज करेंगे, कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया। समझ आया, यस और नो? 2 months हो गया। और यहाँ पे एक नॉवल की बात कराई, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और किसमें पूछा हुआ ये,
वुमन सुपरवाइजर में। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? एरर के फॉर्म में भी समझा दिया और टेंस के अकॉर्डिंग भी हमने समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट। शी नो द नाइट, नहीं सॉरी, शी नो द राइट आंसर। ये क्या लिखा है? राइट, RIGHT। शी नो द राइट आंसर। ठीक है, वो राइट आंसर को जानता है, वो जानती है। शी लिखा है तो जानती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, बस सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा पवन? क्या आएगा यहाँ पे? क्या आ जाएगा? नोज आ जाएगा, KNOWS। यही आएगा कि ये आएगा? यही आएगा। क्यों? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो नोज आ गया। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? कोई डाउट है? कर लो नोट। कर लिया नोट? कोई नहीं। नेक्स्ट देखो, अब यहां देखते हैं। 15 मिनट्स अलाउड टू ईच स्पीकर। 15 मिनट्स दिए गए किसको? हर स्पीकर को। 15 मिनट दिए गए किसको? हर स्पीकर को। हर बोलने वाले को कितने मिनट दिए गए? 15 मिनट दिए गए। ठीक है, तो 15 मिनट प्लूरल है या सिंगुलर है? 15 मिनट आपको लग रहा है कि 15 मिनट प्लूरल है, ठीक है, बट यहाँ पे देखो 15 मिनट का एक यूनिट, 15 मिनट का एक समूह, 15 मिनट का टाइम एक व्यक्ति को दिया गया। 15 मिनट को हमने क्या मान लिया? एक यूनिट मान लिया है। यूनिट को मान लिया तो यूनिट क्या है हमारे लिए? सिंगुलर है, तो क्या आएगी? आर आएगा नहीं, वर आएगा नहीं, बीइंग भी आएगा नहीं, क्या आएगा? 15 मिनट इज अलाउड टू ईच स्पीकर। सेकेंड ग्रेड में पूछा होगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, इट इज टाइम। ये तो मैंने बहुत रटाया है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। क्या क्या बताया था? इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। अगर किसी भी वाक्य में आ जाता है तो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहां पे क्या आ जाएगा? वो का। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? दोनों सेंटेंस पे समझ आ गया? अब ये, ठीक है, ये आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता, तो ये कंडीशन है। हमने 4 कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है, शायद आपको भी मैंने पढ़ाई थी इस बैच में भी। ठीक है, 4 कंडीशन हमने पढ़ी थी। उसमें हम क्या यूज करते थे? वर। सब्जेक्ट कुछ भी हो, वर आएगा। तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। इफ आता है, फिर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आएगा? वर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपकी पहली कंडीशन पढ़ रहे हैं, जिसमें सारी चीजें क्या करते हैं? हम कल्पनाएं करते हैं। ठीक है, इफ आई वर प्लस ऑब्जेक्ट, तो रिजल्ट क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ एनी मॉडल। क्या आएगी? पास्ट फॉर्म ऑफ एनी मॉडल। विल नहीं आएगा, वुड आएगा, शेल नहीं आएगा, शुड आएगा, मे नहीं आएगा, माइट आएगा, कैन नहीं आएगा, कुड आएगा। और उसके बाद हम क्या लेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैंने लिखा इफ आई वर अ बर्ड। अगर मैं क्या होता? पक्षी होता। तो ये इमेज ही नहीं हो सकता है, मैं थोड़ी हो सकता हूँ पक्षी। इफ आई वर अ बर्ड। अब ग्रामर में आई के साथ वॉज लगता है, पर यहाँ वर्ड लगा रहे हैं, तो क्या लिखा है? सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा? वर्ड। कब आएगा? जब इफ दे रखा है। इफ दे रखा है तो ये कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? इमेजिनेशन कंडीशन है। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? वापस बोल रहा हूँ, पहली कंडीशन पढ़ा रहा हूँ, पूरा कंडीशन का एक टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इफ दिया होगा पहचान है कंडीशन की, सब्जेक्ट कुछ भी दिया हो, वर्ड दिया हो तो इमेजिनेशन कंडीशन है। आप पढ़ो इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, तो पक्षी होना इमेजिन कर रहा हूँ ना, काल्पनिक चीज है। क्या हो सकता हूँ मैं पक्षी? नहीं। तो रिजल्ट क्या आएगा? वुड फॉर्म प्लस वर्ब। तो क्या करूंगा? आई विल फ्लाई हाई इन द स्काई। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? विल नहीं आएगा बेटा, क्योंकि सर आपने अभी बताया विल की जगह क्या आएगा। समझ आ गया? अब इसको आंसर आप ही को करना है। इफ आई वर यू आई बाय अ कार। क्या आएगा बेटा? बोलो क्या आएगा? आई वुड बाय अ कार। ऐसा तो नहीं लिखो आई विल बाय, या ऐसा लिखो आई वुड बॉट।
चार ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे बता देता हूँ। विल बाय पहला ऑप्शन, वुड बॉट दूसरा ऑप्शन, वुड बाय तीसरा ऑप्शन, वुड हैव बॉट चौथा ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? वुड बाय। समझ आया कंडीशन? और हम डीप पढ़ेंगे, अभी नॉर्मल आप ध्यान रखिएगा। द ट्रेन लीव फॉर लखनऊ एट 8। जो ट्रेन है वो कितने, हाँ बोलिए, हाँ क्या लिखा है? जो ट्रेन है वो लीव होती है, छोड़ती है स्टेशन को कितने बजे? 8 बजे। ठीक है, कहाँ के लिए? फॉर लखनऊ, लखनऊ के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? ये स्टेटमेंट है। द ट्रेन लीव्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे, कहीं पे पास्ट की बात नहीं करी। ट्रेन 8 बजे जाती है, रोज जाती है लखनऊ के लिए, रोज ट्रेन जाती है। ठीक है, ये सिंस 4 वाला 4 नहीं है, सिंस 4 के बाद टाइम होता है। ये क्या टाइम है क्या? लखनऊ, लखनऊ तो जगह है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? लीव आ जाएगा। आई होप कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आज फायदा हुआ होगा। ठीक है, इसके आगे का विल डिस्कस इन टुमारो क्लास। थैंक यू सो मच। अब इसके आगे का हम कभी और बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी रिमेनिंग टॉपिक है तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप जुड़े रहें, रेगुलर आते रहें। क्लियर? थैंक यू। हाँ बोलो ना, बोलो।